टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आज। तो जो नया टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज, वो बेसिकली बेटा आज मैं कंडक्टिविटी की बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि जब मैंने सॉलिड स्टेट फर्स्ट दिन आप लोग आए थे और मैंने आपसे बोला था, तो सॉलिड स्टेट बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ था। फर्स्ट में हम लोगों ने लैटिस पढ़े थे, सेकंड में हम लोगों ने वाइड्स के बारे में बहुत दिनों तक बात की थी, और जो अब हमारे साथ जो चल रहा है वो डिफेक्ट और कंडक्टिविटी की बात चल रही है। तो सबसे बड़ी बात तो हमें ये समझना है कि मेटल्स में या कोई भी मटेरियल में कंडक्टिविटी क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमें बेसिकली कंडक्शन पढ़ना है, कंडक्शन पढ़ना है। और अगर हम बात करें कंडक्शन करना है और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है बेसिकली, तो आपको एक बात ये समझनी होगी कि कंडक्शन होता क्यों है। फिजिक्स में भी आपको बताया गया है और बाकी आप क्लास 10 से चलते चले आ रहे हो कि कंडक्शन का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जब भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंडक्शन होता है, होना चाहिए, क्योंकि कंडक्शन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्शन होता है ना, ये आपको पता है। तो सबसे पहली बात आपको जानना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये मैं पॉइंट वाइज नोट कर रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं बेटा, उनके कारण कंडक्शन होता है, उनके कारण कंडक्शन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं तो कंडक्शन उतनी ज्यादा हो सकती है, होनी भी चाहिए, ये आपको बात समझ में आना चाहिए। अब बाकी आपको तो पता ही है कि मेल्टन जो मेटल उस होते हैं वो मोल्टन स्टेट में मतलब कंडक्टिविटी को फ्लो करते हैं, ठीक है। आयंस जो होता जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में करते हैं, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर एक नया वर्ड हम लोग जानेंगे कि कंडक्टिविटी को समझना है मेटल्स में, मान लीजिए, या नॉन मेटल्स में या सेमीकंडक्टर्स में, आप लोग जानते होंगे इन सब वर्ड्स को। तो हमें एक चीज समझनी है, बैंड। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, अपने लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। एसपीडीएफ के बारे में 11th में डिटेल में पढ़े, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। तो इस कंडक्शन में बैंड थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में बैंड क्या होता है। बैंड एक वो ग्रुप होता है, ठीक है, या बोले कि एक कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जहां पर क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है। मतलब एक बैंड है, मान लीजिए, बैंड में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आपस में इधर उधर जा सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे बेटा, तो ऑब्वियसली कंडक्शन की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो अगर मैं बैंड का डेफिनेशन लिखूं आपसे, तो चलिए लिखते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, the atomic orbitals of metal atom from molecular orbital which are so close in energy to each other मतलब अगर मैं बात करूं बैंड में, तो बैंड में क्या होते हैं, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और उनकी एनर्जी में बड़ा कम डिफरेंस होता है ना। इनका बड़ा ही कम डिफरेंस होता है बेटा। और यहाँ पर बेसिकली मैं अगर बताऊं, जैसे मैं बैंड में बताऊं, कोई भी बैंड बनाया हमने, तो इस बैंड में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, बहुत सारे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं एओ लिख देता हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। और इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। एनर्जी जो डिफरेंस होगा बेटा वो बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत करीब करीब होते हैं। जैसे एक एनर्जी 2 है तो एक की 4 है, 3 है, इस तरह से हमें याद रखना है, कुछ होता है। अब हमारे पास दो तरह के बैंड होते हैं, याद रखना है। हमारे पास बेटा दो तरह के बैंड होते हैं। कौन कौन से बैंड होते हैं ये आपको याद रखना है। जब भी हम एक तो फील्ड बैंड होते हैं और एक अनफिल्ड बैंड होते हैं। फील्ड मतलब जो भरे हुए हैं,
अनफिल्ड मतलब जो भरे नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, और बैंड के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं, जिनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो बैंड हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं भरे हुए, जिसे बोलते हैं वैलेंस बैंड, और एक होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहते हैं घुमा के, ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो वह कंडक्शन बैंड, उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो जनरली ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, आपको नोट कर लेना है, ये एम्प्टी होता है, ये भरा नहीं होता है। और जो वैलेंस बैंड होता है ये फिल्ड होता है, ये फील्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैंड समझ में आ गए कि बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब हम लोग को तीनों को डिफाइन करना है। यहाँ पर मेटल के केस में बैंड थ्योरी क्या होती है, नॉन मेटल के केस में क्या होती है, या नॉन मेटल ना बोलकर यहां पर वर्ड इंसुलेटर बोलें तो ज्यादा बेहतरीन होगा। यहां पर आप इंसुलेटर बोले, और यहां पर बेटा आप सेमीकंडक्टर बोले, सेमीकंडक्टर बोले। ठीक है, सेमीकंडक्टर बोले। तो देखिए सेमीकंडक्टर आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है एक्चुअली वहां पर, तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा प्लीज। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो मेन हमें जो बनाना है, बैंड तो समझ गए। तो देखिए मेटल में कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। मतलब मेटल में आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे आराम से जाता है। मतलब क्या हुआ, यहां पर याद रखना है, यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, ऐसे ओवरलैप करते हैं। यहां पर उनकी मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है। ये मैंने ओवरलैप करके बना दिया है। होपफुली आप लोग इतना समझ जाएंगे, एग्जामिनर अगर आपने इतना बना दिया तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपको आइडिया है। यहाँ वैलेंस बैंड है, और यहाँ बेटा आपका कंडक्शन। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की दूरी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि इतना ज्यादा है कि भैया इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचा सकते वहां पे, क्योंकि वहां पर कंडक्टिविटी बढ़ने वाली ही नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो, लाख जूझ जाओ, लेकिन अभी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते आप। क्यों, क्योंकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं तो मतलब ओवरलैपिंग नहीं होती है। मतलब बेटा क्या हुआ कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो दूरी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। बहुत अच्छे से याद रखना है, इस फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप लोग, अभी लास्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे इस 12th का, तो यहां पर कंडक्शन बैंड है। और बेटा यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। प्लीज याद रखिएगा, फॉरबिडन, BIDDEN, एनर्जी, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात, सॉरी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में अगर हम चाहेंगे, डिस्टेंस दूरी होती है, नो डाउट दूरी होती है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की दूरी होती है, मैं इसे बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि दूरी नहीं होती है, दूरी होती है। लेकिन आप चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करा पाएंगे, आप चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जा पाएंगे, कोई ऐसे कैटलिस्ट मिला के, कोई ऐसा प्रोसेस करके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को हम पहुंचा देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन में पहुंचा देते हैं। इस स्लाइड में मैंने आपसे जो बात की, मैं सुन लीजिए क्या बात की, कि मैं बैंड थ्योरी की बात कर रहा था। बैंड एक्चुअली ग्रुप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बने होते हैं, और इनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी मुझे समझा दीजिए, तो समझाना बहुत ही आसान है। वैलेंस बैंड भरे हुए ऑर्बिटल्स कह सकते हैं अपन। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जंप करते हैं, माइग्रेट करते हैं, कूदते हैं, जो भी आप बोले। मेटल्स में ओवरलैप होती है, इंसुलेटर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बहुत ही कम होता है। लेकिन इस डिफरेंस को और भी कम किया जा सकता है अगर हमने उसको डोप कर दिया। डोप करने का मतलब है, कल मैंने डोप वर्ड को बताया था, कुछ मिला देंगे, कुछ मिला देने से नीचे वाला इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर कूद जाए।
और इस तरह से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आ गई आप लोग को बात समझ में? यस सर। यस सर। किसी किसी को अगर बैंड थ्योरी समझ में ना आई हो तो प्लीज मुझे बताइए बेटा। आ गई सर। आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग फिर से जरा बेटा क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि मीटिंग का एंड हो गया है। अब फिर से क्लास ज्वाइन करिए प्लीज। ओके सर।